बिगर लिक्विड ड्रॉप, इसका रेडियस r। तो ये बिगर लिक्विड ड्रॉप है, इसको तोड़ के n स्मॉलर आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप में तोड़ देते हैं। n स्मॉलर स्मॉल r रेडियस वाले n आइडेंटिकल ड्रॉप्स में तोड़ दी। तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा वो आप देखिए, पता कीजिए कि सरफेस एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा। ये बिगर ड्रॉप है, बिगर लिक्विड ड्रॉप है, और ये एन आइडेंटिकल स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप्स है। एक बिगर ड्रॉप का रेडियस r था, इसको तोड़ के एन स्मॉलर ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको निकालना है चेंज इन सरफेस एनर्जी। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो निकालिए सरफेस एनर्जी कितना चेंज होगा। इसी फॉर्मूले को लगा के सरफेस एनर्जी निकालना है। हाँ, तो देखते हैं कितना होता है सरफेस एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इनिशियल बिगर ड्रॉप का सरफेस एनर्जी लिखते हैं। इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप, इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर लिक्विड ड्रॉप। तो साहिल बोल रहा है कि बढ़ जाएगा एनर्जी, तो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल टू एस ए। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू एस ए। तो सरफेस टेंशन इसका S है, टेक सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड S। सरफेस टेंशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज S। ये बिगर लिक्विड ड्रॉप था, इसको तोड़ के हम लोग स्मॉलर लिक्विड ड्रॉप में बांट दिए। स्मॉलर वाले का रेडियस स्मॉल आर है, बिगर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। तो तोड़ने से सरफेस एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो इसका सरफेस एनर्जी लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसका रेडियस कितना है, एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, रेडियस r था, सरफेस एरिया स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। एक ही फ्री सरफेस होगा क्योंकि अंदर में लिक्विड है और इधर एयर है, लिक्विड ड्रॉप का मतलब यही हुआ। तो ये हो गया एनर्जी। फाइनल टोटल सरफेस एनर्जी, फाइनल टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ एन आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स, आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स का सरफेस एनर्जी अब निकालना है। तो हर एक ड्रॉप का सेम होगा, n ड्रॉप्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दें। एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी कितना होगा, सरफेस टेंशन S, और इसका एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाए। अब हम लोग को स्मॉल r का वैल्यू निकालना होगा कैपिटल R के टर्म में। देखिए, जब जितना बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम वाला सेम सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है, सेम लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, तो डेंसिटी सेम रहेगा। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सेम रहेगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब बड़े वाले ड्रॉप का, छोटे वाले का एक का था 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और ऐसे ऐसे n ड्रॉप्स में तोड़ दिए थे, n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब इक्वल टू n टाइम्स r टू द पावर 3 बचा। तो स्मॉल r क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब बाय n,
This implies small r equal to capital R by n to the power 1/3. इसको यहाँ पे डाल देते हैं 4 पाई इंटू एस इंटू एन इंटू आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर बाय एन टू दी पावर 2/3 हो जाए। इस स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दिया वहां। अब इसको n का पावर ऊपर में है 1, अब माइनस 2/3 करेंगे, ये बच जाएगा s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n टू दी पावर 1 माइनस 2/3, तो 1/3, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब मान लिया 8 ड्रॉप में अगर आप बांटे होते तो ये 8 पे 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। मान लीजिए एक बड़े ड्रॉप से 8 इक्वल ड्रॉप में बांट दिया, n का वैल्यू 8 डाल देंगे यहाँ, तो 2 टू दी पावर 3 पे पावर 1/3 2 बच जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये UF is greater than UI, so there is a increase in surface energy, increase in surface energy। अब कितना इंक्रीज हो जाएगा, जब पता चल गया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ऐसा कर देंगे। तो फाइनल एनर्जी हमारा है इतना, इनिशियल एनर्जी है इतना, इनिशियल हम लोग लिखे थे ऊपर में, घटा देते हैं, तो फाइनल एनर्जी ये वाला है s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, n टू दी पावर 1/3 बचा, उधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, यही कहलाएगा इंक्रीज इन एनर्जी। तो एक बिगर ड्रॉप को तोड़ करके एन आइडेंटिकल ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिए, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा इतना, ऊपर लिखा हुआ। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन दे दें आपको हम, इस पे एक बिगर ड्रॉप है और इस ड्रॉप का लिक्विड ड्रॉप है, इसमें लिक्विड भरा हुआ अंदर, बाहर एयर है, इसको लिक्विड ड्रॉप बोलेंगे। इसका रेडियस मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, और हम लोग इसको 8 इक्वल ड्रॉप्स में बांट दिए, इतने ड्रॉप्स में 8 इक्वल ड्रॉप्स में बांट दिए। मान लीजिए कि 8 इक्वल ड्रॉप्स में इसको बांट दिया गया, 8 इक्वल स्मॉलर ड्रॉप्स में बांट दिया गया, सब छोटे छोटे 8 इक्वल ड्रॉप्स में बांट दिए गए, डॉट 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 8 इक्वल ड्रॉप्स। तो फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता था U इक्वल टू ऐसे, इनिशियल वाला लिख लेंगे, फाइनल वाला लिख लेंगे, घटाएंगे तो यही आएगा। सरफेस टेंशन आपको दिया रहेगा, मान लिया 10 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, S इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही हो गया इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ऊपर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटू n टू दी पावर 1/3 माइनस 1। इसका रेडियस निकालने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी निकाल के ये फॉर्मूला डिराइव किया। S हो गया 10 इंटू 4 इंटू 3.14, रेडियस 10 सेंटीमीटर था, तो 0.1 का स्क्वायर, 8 पे पावर 1/3 माइनस 1, 8 पे पावर 1/3 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 इंटू 0.4 इंटू 3.14 होगा, 1.256 जूल हो जाएगा, यही हो जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी।
ठीक है ना आंसर? टू 8 पे पावर क्यूब नहीं करना है, 8 पे पावर 1/3 है। आगे देखिए, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो होता क्या है, जैसे कोई बबल कैसे बनाते हैं आप? बबल आप कभी मेला में बनाए हैं? तो ये अपना मेला में जब घूम घाम के आते हैं, एक बबल खरीदने वाला जो है 10 रुपया में बेचता है, 10-20 रुपया में खरीद लेते हैं। अब मुंह से फूक मारते हैं आप, मुंह से फूक मारते हैं, यहाँ से जोर से फूक मारते हैं, इस तरह से बबल बनाने वाला जो है खरीद लेते हैं। और ये डंडा को हाथ से पकड़ लिए, और उसके बाद यहाँ से पाइप के थ्रू मारते हैं फूक जोर से। जब फूकते हैं तो ये इस तरह से बबल बन जाता है, और धीरे से बाद में अलग हो जाता है। तो इसका मतलब इधर से आप प्रेशर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर ज्यादा प्रेशर हो जाता है इनसाइड वाला। बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आउटसाइड वाला। तो मुंह से फूक के प्रेशर डाल रहे हैं आप। यहाँ पे जो झिल्ली था, जो बबल बनाने वाला जो आपका लेयर होता है, डिटर्जेंट का लेयर, और उसको फूक मारते हैं यहाँ से, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा सरफेस होते जाता है। इसका मतलब कर्व सरफेस बना तो कनकेव ये कहलाता है। तो कनकेव सरफेस पे ज्यादा प्रेशर हो, और ये कन्वेक्स सरफेस कहलाता है, इसमें प्रेशर कम होता है। तो जैसे गोलाकार ये बबल बना, इनसाइड का प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड होता है, क्योंकि ये आप फूक मार करके ये बबल बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ ज्यादा प्रेशर किया अंदर, और बाहर का प्रेशर कम है। तो ये बात याद रखिए, इनसाइड द बबल या लिक्विड ड्रॉप में भी प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड। मतलब एट कॉनकेव सरफेस प्रेशर इज मोर। इज मोर देन कॉन्वेक्स। ये ऑब्जर्वेशन आपने देखा, कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होगा कॉन्वेक्स के तुलना में, है ना? ये बात समझ में आया जी? जल्दी से बोलना यस और नो। यस। इस फोटो को याद रखना, जब भी भूलेगा इस फोटो को याद रखना, तो दिमाग में घुस जाएगा एक बार में। साहिल बोल नहीं रहा है कुछ? साहिल, समझ में आया? कभी फूका है बबल इस तरह से? फूक के प्रेशर ज्यादा दे रहा है, यहाँ से मुंह से फूक के नहीं फूकेगा तो नहीं बनेगा बबल। एयर को प्रेशराइज कर रहा है, अंदर में प्रेशर ज्यादा हुआ, आउट में प्रेशर कम होगा। इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर। तो कनकेव सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है कन्वेक्स की तुलना में। तो वही हम लोग को निकालना कितना ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप लिखा है, इसमें एक फ्री सरफेस होगा, अंदर में लिक्विड रहेगा और बाहर में हवा रहेगा। तो दो मेथड से निकालेंगे इसको। तो मेथड 1 बता रहे हैं,
तो मान लो ये बबल है, तो लिक्विड है अंदर में, तो लिक्विड जो है प्रेशर लगाएगा इसमें हर एक सरफेस पे, इस तरह से सेंटर से जाता हुआ रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से प्रेशर लगाएगा हर एक सरफेस, हर एक पॉइंट पे ऐसे प्रेशर लगाता है। इसको इनसाइड प्रेशर बोलते हैं। एक्सेस प्रेशर का मतलब हुआ इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। एक्सेस प्रेशर का मतलब हुआ, इसको P से लिखेंगे, इसका मतलब होगा इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, क्योंकि इनसाइड प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर। तो अंदर वाला प्रेशर हर तरफ लगेगा PI, PI बाई PI बाई PI, ये PI लगेगा इनसाइड प्रेशर सरफेस। आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक रहेगा, PATM है, आउटसाइड प्रेशर PATM, ये PI इनसाइड प्रेशर। इधर से बाहर वाला प्रेशर हवा लगा रहा है, PATM हवा दबाव डालता है, ये P एटमॉस्फेरिक लगेगा, क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर से भी प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक, ये भी प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक, ये भी प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक, ये भी प्रेशर क्या होगा बाहर वाला प्रेशर, आउटसाइड वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक। तो P आउटसाइड हो गया PATM के बराबर, आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो गया। अब अंदर वाला ज्यादा प्रेशर है तो ये चाहेगा इसको फोड़ देना। इस तरह से मान लो कि बबल बन रहा है और अंदर में प्रेशर ज्यादा है, इस तरह से ऐसे अंदर में प्रेशर ज्यादा है, इसको फोड़ना चाहेगा। ये दोनों जो बंधा हुआ है ऐसे, ये टूटना चाहेगा। ये प्रेशर लग रहा है इधर भी, तो दोनों को जुदा करना चाहेगा। तो आधा आधा पार्ट में देखें तो इस तरह से जुदा करना चाहेगा। तो यहाँ जो सरफेस है, सरफेस टेंशन फोर्स एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स के चलते अटैक किए हुए, वही कोहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ को सरफेस टेंशन बोलते थे हम। इसको हाफ हाफ पार्ट में बांट करके हम लोग देखेंगे। ये फोटो बना लिया तो के लिखो, इसको आधा आधा पार्ट में बांटेंगे। यहाँ से मान लो काट के देखते हैं कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। बना लिया फोटो, मिटा दें। तो यहाँ से हाफ पार्ट काट देते हैं और उधर भी हाफ पार्ट काट देंगे और देखेंगे कैसे फोर्स लगता है। तो इसको आधे आधे पार्ट में हम लोग बनाए। ये हाफ पार्ट इधर बना रहे हैं हेमिस्फेरिकल, स्फीयर का आधा हिस्सा, और आधा पार्ट इधर बना देते हैं, दो पार्ट में तोड़े। तो ये जो प्रेशर लग रहा था इधर की तरफ, हर तरफ, यही प्रेशर जो है उसको तोड़ना चाह रहा है, वही प्रेशर इसको फोड़ना चाह रहा है। इधर से आउटसाइड प्रेशर लग रहा है, इधर आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, बाहर से हवा दबाव डाल रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर वाला प्रेशर इनसाइड वाला ज्यादा प्रेशर है। तो ये दोनों सरफेस एक दूसरे से कनेक्टेड था, सरफेस टेंशन फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से। ऊपर वाला सरफेस का मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड था, तो इस पे जो है सरफेस टेंशन लगेगा ऐसे लेंथ वाइज, पूरे लेंथ पे सरफेस टेंशन लगेगा ऐसे। ये सरफेस टेंशन फोर्स के चलते दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, बंधा हुआ था, यही नहीं टूटने दे रहा था। समझ लो गोंद की तरह चिपका हुआ था, और जबरदस्ती जो है कि तुम उधर से एक्सेस प्रेशर लगा के तोड़ना चाह रहे हो। इधर प्रेशर लग रहा है अंदर वाला, बाहर वाले से ज्यादा प्रेशर, तो ज्यादा फोर्स अंदर से डेवलप होगा, अब बाहर कम फोर्स डेवलप होगा, बाहर कम फोर्स डेवलप, इनसाइड वाला ये फोर्स ज्यादा होगा, आउटसाइड वाला फोर्स कम होगा। तो एक दूसरे से ग्लू की तरह चिपका हुआ है।
तो इसमें से ये फोड़ने वाला फोर्स कौन है? ये प्रेशर फोर्स जो अंदर ज्यादा था बाहर से, एक्स्ट्रा जो प्रेशर है अंदर में, वो फोर्स के चलते जो फोर्स है दोनों को अलग कर देना चाह रहा है, ब्रस्टिंग फोर्स। और अंदर लिक्विड है, बाहर हवा है, एक फ्री सरफेस हुआ, फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन लग रहा है इसके सर्कमफेरेंशियल लेंथ पे, लेंथ के लॉन्ग सरफेस टेंशन लगता है। एस इंटू इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस आर है, तो इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। तो वो जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों को बांधे हुए था ऐसे, अंदर से ऐसे बांधे हुए था, ये सरफेस टेंशन जकड़े हुए थे, तो वो नहीं टूटने दे रहा है। इधर से प्रेशर फोर्स जो लगा रहा है, तो ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्ट कराने वाला फोर्स प्रेशर फोर्स कहलाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या करेंगे, जिसमें जस्ट ये फूटने वाला होगा बबल, तो ब्रस्टिंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो सरफेस टेंशन फोर्स को रेजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे, इसको रेजिस्टिंग फोर्स बोलेंगे। ब्रस्टिंग फोर्स, ब्रस्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? तो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर फोर्स, अंदर जो प्रेशर ज्यादा था वो अंदर से बाहर की तरफ धक्का मारेगा, एक्सेस प्रेशर फोर्स। और रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, ये बचाने वाला है और ये फोड़ने वाला है, बिगाड़ने वाला है। तो दोनों जस्ट इक्वल होगा फूटने की स्थिति में, ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। तो जब चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड प्रेशर लगता है, तो हम लोग प्रोजेक्शन एरिया लेते हैं, बताए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में, कर्व सरफेस पे जब फोर्स निकाले थे उसमें फॉर्मूला निकाले थे गामा ए वाई, ए को बोले थे प्रोजेक्टेड एरिया। इधर दीवार लगा देंगे ऐसे, ये डायरी है, ये डायरी इधर लगा दिए, इसका छाया इस पे लेंगे तो उसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलेंगे, सर्किल बनेगा। ये पूरा का कटोरा, आधा कटोरा, उसका सर्किल छाया बनेगा। यहाँ पे शेडो क्या बनेगा? सर्किल, उसी को बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे एक कटोरा था, इसमें फोर्स निकालना है, प्रेशर ऐसे लग रहा है चारों तरफ, इसके चलते फोर्स निकालना होता है, तो इस दीवार पे इसका छाया ले लेते हैं, और छाया पूरा सर्किल आएगा ऐसे, ये वॉल पे उसका शैडो ले लेते हैं, ये प्रोजेक्टेड एरिया का है। ये वाला एरिया कैसा होगा? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। दिस एरिया इज नोन एज प्रोजेक्टेड एरिया। तो रेडियली इस तरह से फोर्स लगे, जब रेडियस ये सबको मिलाओगे तो सेंटर में जाएगा, सेंटर से निकलता हुआ ये रेडियस की तरह कहलाता है। इस प्रेशर रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। अंदर वाला ज्यादा ताकतवर था, बाहर वाला कम था, तो एक्स्ट्रा फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा। उसके चलते फोर्स जब निकालते हैं हम लोग, ये वाला इनसाइड प्रेशर इनटू इसका प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया कितना आएगा? या तो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, और निकालने के बाद आंसर यही आएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स था, पी आई माइनस पी आउटसाइड, ये एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द प्रोजेक्टेड एरिया। जब भी रेडियली इस तरह से फोर्स लगे, तो फोर्स निकालने के लिए, मतलब प्रेशर लग रहा है रेडियली, तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया करेंगे तब फोर्स मिलेगा। और सरफेस टेंशन फोर्स कैसे निकालते थे? ये जो फ्री सरफेस पे जो लग रहा है यहाँ पे फोर्स, वो इधर की तरफ और प्रेशर फोर्स उधर की तरफ, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो सरफेस टेंशन, फसल बोलते थे, सरफेस टेंशन फोर्स कैसे निकालते थे? नए साल का पहला फसल, नया धान का नया चूड़ा, मकर संक्रांति, नया नया फसल, तो वही फसल वाला फॉर्मूला लगेगा। एस इंटू इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, लेंथ हो गया 2 पाई आर। ये फोर्स कहलाएगा, ये कहलाएगा सरफेस टेंशन फोर्स। अब ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, इस तरह से एक्सेस प्रेशर आ जाएगा पी आई, माइनस आउटसाइड प्रेशर हो गया पी नॉट, वही पी एटमोस्फेरिक कहलाता है आउटसाइड प्रेशर, इक्वल टू 2s बाय आर, ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन बाय रेडियस। यही एक्सेस प्रेशर पी कहलाता है। दिस इज नोन एज पी, मतलब अंदर का प्रेशर पूछेगा तो बाहर का प्रेशर प्लस 2s बाय आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेस प्रेशर।
ये मेथड 1 हुआ एक स्टाइल बनाने का। स्कूल में ऐसे लिखिए तो स्कूल का मास्टर नहीं समझेगा, वो नंबर नहीं देगा तुम। ये इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाइल है, इसको लिख लो। PI माइनस PATM इक्वल टू 2S/R। स्कूल के मास्टर के पल्ले नहीं पड़ेगा, उसको लिखेगा तो काट के 0 नंबर दे देगा। स्कूल में जो स्कूल का मास्टर पढ़ाता है वैसे ही लिखेगा। समझ में आया जी? यस और नो? नोट कर लेगा, लिक्विड ड्रॉप के लिए निकालेगा। सुजल, युवराज, सागर, कश्यप, भारती, साहिल, सबको समझ में नहीं आया? अभी लिखा। हाँ चलो, अब इसी का दूसरा मेथड से भी बना सकता है तू। देखो, ये आसान तरीका था, तो सेकेंड मेथड से भी बना सकता है, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट लगा के। तो मान लो किसी टाइम में बबल का रेडियस R था। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगने के चलते इस तरह से अंदर में जो है एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, बाहर वाले को घटा दिए, बाहर अंदर वाला माइनस बाहर वाला इक्वल टू अंदर वाला बचा प्रेशर हट जाएगा, उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ये P जो लिखा हुआ है दैट इज द एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा बाहर वाला घटा दिए। P का नाम ले लिए, लेट P इक्वल टू P इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड द स्फीयर, excess pressure inside the liquid drop. Liquid drop has only one free surface. लिक्विड ड्रॉप। अब इस एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते मान लीजिए कि इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज करेंगे, स्लाइट इंक्रीज इन रेडियस बोल रहे हैं, dr से। मान लीजिए इसका रेडियस बढ़ करके r प्लस dr हो, बहुत छोटा सा रेडियस है। dr का मतलब तुम समझता है, r अगर 1 मीटर है, R प्लस dr का मतलब होगा 1.0000 मरते तक 00, पूरा खानदान 00, आखिरी चिराग 1। तो ये हो जाएगा रेडियस। एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते रेडियस में मान लिए बबल में एलोंगेशन हुआ, मतलब उसका सरकमफ्रेंस, सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालिए कितना होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो डेल्टा DA बोलेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बाद का एरिया हो गया था 4 पाई R प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया था 4 पाई R स्क्वायर। इसमें से 4 पाई कॉमन हो जाएगा, एक ही को फ्री सरफेस है, ओनली वन फ्री सरफेस। कितना फ्री सरफेस है? ओनली वन फ्री सरफेस। दो तीन चीज पढ़ा दी अंशुली, डेली तुम इसी तरीके से लेट आती है, दो तीन चीज छूट जाता है, उसके बाद एंट्री लेती है, सब चीज अधूरा पड़ रही है इसका। R प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ऐसा हो गया। मतलब 2:30 बजे अगर डालेंगे मैसेज तो 3 बजे एंट्री करेगी, 3 बजे डालेंगे तो 3:30 बजे, 3:30 बजे डालेंगे तो 4:30 बजे एंट्री करेगी। इसको घटा जरा सा, 4 पाई ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कट जाएगा। अब dr चूंकि बहुत छोटा है, dr इज वेरी स्मॉल,
dr का मतलब क्या हुआ 0.00000000000001। बहुत कम हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो dr बहुत छोटा है इसलिए नेग्लेक्ट इट, इसका स्क्वायर करेंगे तो और महा छोटा हो जाएगा। ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया बोलेंगे 2 इंटू 4 पाई मतलब 8 पाई आर डी आर, इतना हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्यों बढ़ा? एक्सेस प्रेशर के चलते वर्क हुआ इसलिए, तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर निकालते हैं, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर निकालते हैं। ये स्कूल के एग्जाम में पूछेगा, इसी तरह से स्कूल में लिखना है, एक्सेस प्रेशर के चलते वर्क डन। तो डी डब्ल्यू वर्क डन बोलेंगे हम लोग, यही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा। तो कितना प्रेशर लग रहा है पी, अब कितने सरफेस एरिया पे लग रहा था 4 पाई आर स्क्वायर पे, इंटू कितना लेंथ बढ़ा सरफेस एरिया का, और से डी आर बढ़ा, इंटू डी आर कर देंगे, फोर्स इंटू एरिया, सरफेस एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वर्क डन हो गया। अब ना वी नो दैट, यही वर्क डन को बोलते हैं इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। वी नो दैट दिस वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी, सो डी डब्ल्यू इक्वल टू डी यू हो गया तुम्हारा। तो हम जानते थे आल्सो वी नो दैट सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया में रिलेशन था, हम लोग डिराइव किए थे, डी यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये हो गया P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया आ गया था 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर इंटू डी आर। तो 4 पाई डी आर कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया P इंटू आर इक्वल टू 2s। दिस इंप्लाइज एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 2s बाय आर। यही हो गया फाइनल आंसर। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, उधर स्टेप 3 था। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 लिखे थे और ये स्टेप 3 लिखे, और फोर्थ स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं। इसी पी को क्या बोलते थे हम लोग? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड माइनस आउटसाइड एटमॉस्फेरिक है इक्वल टू 2s बाय आर। मतलब अंदर का प्रेशर खाली पूछेगा, बाहर का प्रेशर पीएटीएम हो गया, अब प्लस 2s बाय आर हो जाएगा लिक्विड ड्रॉप। नंबरिंग किया हुआ स्टेप 1 2 3 4, 1 2 में से कभी इसको भी 1 लिख सकते हैं, इसको भी 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अब 2 फ्री सरफेस होता तो यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई करते, तब यहाँ 4s बाय आर आ जाता। तो सोप बबल रहेगा एयर में, तो उसमें 2 फ्री सरफेस हो जाएगा, अंदर भी हवा बाहर भी हवा। सोप बबल में 2 फ्री सरफेस है, उसमें 4s बाय आर आ जाएगा फॉर्मूला। ये लिक्विड ड्रॉप लिखे थे उसके लिए, या एयर बबल रहे पानी के अंदर में, पानी के अंदर में अगर बुलबुला बन रहा है एयर का, तो एक ही फ्री सरफेस होगा, उसके लिए भी ये वैलिड है। जिसमें एक फ्री सरफेस है उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। तो यही सरफेस एनर्जी वाले फॉर्मूले में बैठा दिए। ये जितना वर्क किया एक्सेस प्रेशर वो हो गया चेंज इन एनर्जी, और जितना सरफेस एरिया बढ़ गया वो निकाल लिया अलग, यहाँ डाल दिया। ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता था, वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। समझ पाया तो यस लिखो, नहीं समझ पाया तो नो लिखो।
और स्कूल के एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, यही वाला डेरिवेशन मेथड 2 लिखना है। थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है स्कूल एग्जाम। अब अपने से निकाल सकता है एयर बबल में एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल। एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल, सो बबल इन एयर लिख सकते हो। तो ये सो बबल हवा में है, तो मेला में तुम बबल बनाता है, तो उसमें क्या होगा, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, इसमें 2 फ्री सरफेस होंगे। कितने फ्री सरफेस होंगे, 2 फ्री सरफेस। कितने फ्री सरफेस होंगे, 2 फ्री सरफेस। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अलग अलग होगा, इसमें 2 लेयर फ्री सरफेस के होंगे। तो हल्का सा जो है हटा के एक रेडिंग से बना देते हैं, जस्ट समझाने के लिए। दोनों का डिस्टेंस कुछ भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो बाहर से आउटसाइड प्रेशर लग रहा है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आउटसाइड प्रेशर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग बनाए इसको, तो इसको तोड़ लेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे ऐसे। और दूसरा जो सरफेस है उसको डॉट 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 करके दिखा देगा। इस तरह से 2 फ्री सरफेस इसमें हो, एक अंदर वाला अंदर हवा था, एक बाहर वाला बाहर हवा है। और डॉट डॉट वाले में भी एस लगेगा, इस तरह से सरफेस टेंशन। और ये वाला जो कंटिन्यूअस बाहर वाला है उसमें भी सरफेस टेंशन लगेगी। इस तरह से हर एक सरफेस पे दोनों फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन फोर्स काम करे। दोनों फ्री सरफेस पे सरफेस टेंशन फोर्स काम करे। तो सरफेस टेंशन फोर्स दोनों सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे बाहर हवा था उसमें, अंदर भी हवा था उसमें। और एक्सेस प्रेशर जो लग रहा है इधर, अंदर वाले की तुलना में बाहर वाला प्रेशर ज्यादा कम है, सेंटर से जाता हुआ ये लाइन दिखाएं। सेंटर 3 जगह बना दिए, एक ऊपर नीचे एक बीच में, काफी है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे उसी तरीके से हम लोग। एट इक्विलिब्रियम ब्रस्टिंग फोर्स इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। ब्रस्ट क्यों करना चाहता था ये, एक्सेस प्रेशर के चलते। और बांध के कौन रखा हुआ है, सरफेस टेंशन फोर्स, तो ऐसे फोर्स के चलते, अट्रैक्शन के चलते। तो ब्रस्टिंग फोर्स हो गया ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर फोर्स। और रेजिस्टिंग फोर्स हो गया ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। एक आधा उस साइड वाला लिक्विड, आधा इस साइड वाला लिक्विड का सरफेस, या तो वो दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो रेजिस्टिंग फोर्स हो गया हमारा यहाँ पे। एक्सेस प्रेशर फोर्स कैसे निकालते हैं, अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लेंगे, तो सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई नहीं लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और ये प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, कर्व सरफेस पे जो हम लोग फोर्स निकाले थे, इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। ये एरिया सर्कुलर होगा, प्रोजेक्टेड एरिया। और सरफेस टेंशन फोर्स 2 सरफेस पे लग रहा था, तो एस इंटू 2 पाई आर प्लस एस इंटू 2 पाई, एक अंदर वाले के लिए एक बाहर वाले। ये हो गया 2 इंटू एस इंटू 2 पाई आर। ये पूरा लेंथ सरकमफ्रेंस पे लगता है सरफेस टेंशन फोर्स। तो इधर से पाई आर एक काट दीजिए, तो पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू, उधर बच गया 4 एस
पाई आर कट गया, अब बाई एक आर यहाँ पे बचा 4s बाय आर, एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 4s बाय आर, इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है बाहर वाले से, 4s बाय आर हो जाए। तो जब दो सरफेस हुआ, फ्री सरफेस हुआ, सरफेस टेंशन इनर वाले फ्री सरफेस पे भी लगेगा, आउटर वाले फ्री सरफेस पे लगेगा। ये एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ये एक्सेस प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो यही हो गया इनसाइड प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर प्लस 4s बाय आर। इसी को जैसे दूसरा मेथड बताए थे वैसे बना सकता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं, वैसा नहीं होगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस अगर छोटा होगा तो सेम अगर सरफेस टेंशन है, लिक्विड सेम है, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, और रेडियस जिस लिक्विड ड्रॉप का छोटा होगा उसके अंदर में ज्यादा प्रेशर होगा। या एयर बबल है तो उसमें भी जो है जिसका रेडियस छोटा होगा उसमें ज्यादा प्रेशर होगा। तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि मान लो कि इस तरह का एक पाइप है और इसमें जो है 2 बबल कनेक्ट करके दे दिया गया। एक बबल ए है ये वाला, अंदर एयर है, और एक बबल ये है बड़ा वाला, अंदर एयर है। तो ए और बी है, 2 बबल दिया हुआ। इनिशियल ऐसा था, अब छोड़ दिया इसको। तो आगे क्या होगा, किसका साइज बड़ा होगा किसका छोटा होगा? तो आगे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, स्मॉलर रेडियस वाला है, प्रेशर बी वाले से। स्मॉलर बबल, स्मॉलर एयर बबल has more inside pressure than larger bubble। ये पॉइंट सी दिए, प्रेशर देन लार्जर बबल, लार्जर वाले से ज्यादा प्रेशर हो गया। तो इसमें से एयर जो है हाई प्रेशर एयर इधर से जाएगा, हाई प्रेशर एयर इधर से जाएगा और यहाँ पहुंचेगा तो इसका रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते बाद में ब्रस्ट कर जाएगा।
इसका रेडियस घटना शुरू हो। So air flows through pipe from A to C to B. So radius of bubble B will increase. Radius of bubble B will increase. And radius of bubble A will decrease. इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फाइनली बबल भी ब्रस्ट हो जाएगा और ये बबल छोटा होते होते वैनिश हो जाएगा। जैसे बलून में हवा फूकते चला जाता है, बलून फूट जाता है। वो छोटा होकर के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये कहानी होगी। स्मॉलर वाले में ज्यादा प्रेशर है, इसका रेडियस घटते जाएगा, उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। यहाँ रेडियस इंक्रीजिंग, वहां रेडियस डिक्रीजिंग। इसका रेडियस डिक्रीजिंग मोड में रहे। छोटे वाले ड्रॉप में, छोटे वाले बबल में प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेस प्रेशर की कहानी। अब हम लोग देखते हैं कि कैपिलरी में लिक्विड राइज क्यों होता है और लिक्विड का फ्री सरफेस कभी कनकेव हो जाता है, कभी कन्वेक्स हो जाता है। मरकरी में कन्वेक्स क्यों होता है? अब पानी का कनकेव क्यों होता है? वाई फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कनकेव और कन्वेक्स। इसका पीछे क्या कारण है? क्यों मरकरी का सरफेस इस तरह का हो जाता है और कैपिलरी में मरकरी डाल देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। इसको कन्वेक्स बोलते हैं। फ्री साइड से देखेंगे कन्वेक्स होगा। और चांदी के ग्लास में डिस्टिल वाटर डाल देंगे तब तो ये फ्लैट सरफेस हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कैपिलरी लिए नॉर्मल पानी डाले तो ये कनकेव रहेगा इस तरह से। ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे टब है, टब में पानी है, यहाँ टब है, टब में मरकरी है। टब है, टब में मरकरी है, टब में मरकरी है। यहाँ तक इसमें डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ तक मरकरी रहेगा लेकिन इस साइड में कम रहेगा। ये कैपिलरी ट्यूब डाल दिया। ये कैपिलरी बहुत पतला होता है 1 mm का, इतना बड़ा नहीं है, बड़ा करके हम दिखाएं। ये वाटर है, टब में इतना ही दूर तक वाटर है, लेकिन ये कैपिलरी डालेंगे तो वाटर ऊपर चढ़ जाता है। इसमें इतना दूर तक मरकरी था टब में, इसमें कैपिलरी डाले तो इससे नीचे मरकरी था, सरफेस कन्वेक्स हो जाता है, ये कनकेव हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसका क्या कारण है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा बेटा को हल्ला कर रहा है, पतंग उड़ाना है, फिर क्लास है तो टाइम नहीं मिल पाए। 10 मिनट उसको 20 मिनट टाइम दे देते हैं। इतना ही रहने देते हैं आज। आप लोग दही चूड़ा खाइए, अगले क्लास में इसको हम लोग डील करेंगे। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन बनाए, यही लास्ट चीज है। इसको पढ़ने के बाद सरफेस टेंशन का कंसेप्ट खत्म और अब उसमें खाली क्वेश्चन करना है। अभी तक जितना पढ़ा है सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर, कैपिलरी राइज वाला सवाल छोड़ के बाकी सब आप बनाइए। ठीक है, इतना ही रहने।
थैंक यू।